नमस्कार, न्यूज़ 11 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, झारखंड वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल ये खुशखबरी एयरपोर्ट से जुड़ी है। हम आपको बता दें कि एयरपोर्ट यानी कि अपना जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है उसको तीसरा स्थान हासिल किया गया है। दरअसल क्यों किया गया है, चलिए विस्तार से इस खबर को हम आपको बताते हैं। दरअसल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये रांची एयरपोर्ट है। जी हाँ, रांची एयरपोर्ट, और ये हमारे लिए गर्व की बात है जिसमें ग्राहक संतुष्टि में देश के टॉप एयरपोर्ट में झारखंड के 2 एयरपोर्ट ने अपनी जगह बनाई है, जिसमें रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है, जबकि बाबा नगरी देवघर एयरपोर्ट 8वें स्थान पर है। भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी AAI की ओर से जनवरी से जून 2026 में ग्राहक संतुष्टि सर्वे कराया गया था, जिसके बाद इसके आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं, जिसमें झारखंड के 2 प्रमुख एयरपोर्ट्स ने देश भर में शानदार कामयाबी हासिल की है। रांची और देवघर एयरपोर्ट की ग्राहक संतुष्टि की रैंकिंग में लगातार सुधार देखने को मिला है। इससे पहले हम आपको बता दें कि 2025 में रांची एयरपोर्ट 5वें और देवघर एयरपोर्ट 9वें स्थान पर था। अंकों की बात करें तो इस बार रांची एयरपोर्ट को 5 में से 4.96 अंक मिले हैं। पिछली बार का आंकड़ा हम आपको बता दें तो ये 4.95 थे। वहीं देवघर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट को इस बार 4.91 अंक मिले हैं, जबकि पिछली बार इसे 9.94 अंक प्राप्त हुए थे। यानी कि साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से बहुत बड़ी कामयाबी है, और कामयाबी इसलिए भी है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम सुरक्षा एजेंसी, चाहे वो CISF हो, तमाम जो साफ़ सुथरों की बात कर लें तो कहीं ना कहीं इस मामले में एयरपोर्ट ने अपनी लंबी छलांग लगाई है। जिस भी चीज़ को यहाँ से गुजरने वाले यात्री छूते हैं उनको बार बार यहाँ साफ़ किया जाता है, इसकी देखभाल की जाती है, सुरक्षा के पुख्ते इंतज़ाम किए जाते हैं। CISF अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से यहाँ निभा रही है, और इन सब मामलों को लेकर रांची एयरपोर्ट को तीसरा स्थान जो है वो हासिल हुआ है। वहीं साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि इस एयरपोर्ट को लेकर हम बहुत ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि झारखंड के निवासी होने के साथ साथ इस एयरपोर्ट ने बेहतरीन काम किया है, और वहीं देवघर एयरपोर्ट को भी सफलता हासिल मिली है। हर 6 महीने में एक बार जो है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे होता है, जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर। तो इसमें कुछ लगभग 33 पैरामीटर होते हैं। उस टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर पार्किंग, फिर आपका चेकिंग, उसके अंदर खाने पीने की सुविधाएं, सफाई, वॉशरूम, और वहाँ सिक्योरिटी की जो फ्रिस्किंग होती है, फिर वहाँ बिहेवियर, किस तरीके से पैसेंजर्स को पूरा एम्बियंस उसको वहाँ दिखता है, ये सारे पैरामीटर्स को देख करके एक सर्वे होता है, और उस सर्वे के आधार पे ही जो है ये 5 के स्केल पे इसकी मार्किंग की जाती है। तो इन सब पॉइंट्स को लगातार हम लोग करते रहते हैं। इस जो सर्वेयर आते हैं वो तो अपना एक्चुअल सर्वे करते हैं, लेकिन हम लोग इंटरनल अपना ये सर्वे करते रहते हैं, और ये हमारी मॉनिटरिंग भी इंटरनल होती रहती है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हमको मिलते हैं इंटरनल सर्वे में, उनको हम लोग समय रहते पहले ही उसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं, उन पे काम कर लेते हैं। और निरंतर चूँकि ये सर्वे हम लोग भी अपना इंटरनल करते रहते हैं, तो एक गुणवत्ता बनी रहती है, और जो भी मानक है उसके हिसाब से और उन पैरामीटर्स के हिसाब से वो एक स्टैंडर्ड वो बना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जब वो सर्वे करने वाला या सर्वेयर जब आते हैं तो फिर उसी समय इसको इन चीज़ों को देखा जाए। तो ये एक दिन की तैयारी नहीं है, ये निरंतर की तैयारी है, और उसी के चलते जो है वो हमें इसका फल मिलता है। तो ये हमें भी अच्छा लगता है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसका कुछ फल मिला। तो ये 5वें से
ऊपर आकर के इस बार तीसरे स्थान पर इसकी रैंकिंग हुई है। तो इसका श्रेय जो है वो मैं सभी को, अपने हमारे विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी, हमारे जो टर्मिनल में जितने सफाई कर्मी ये लोग काम करने वाले हैं, छोटे से छोटे लोग भी जो हैं जो टॉयलेट साफ़ करते हैं या फिर सफाई करते हैं, हमारे CISF के हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारे जवान हैं, और फिर हमारे एयरलाइंस के जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे एयरलाइंस के जो कार्मिक हैं, ग्राउंड हैंडलिंग है, हमारे जो खाने पीने की जो दुकानें हैं, और भी बार वगैरह हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लाउंज वगैरह है। तो ये सबको लेकर के हर जगह पे कहीं पे भी जो है अगर वो कोई कड़ी अगर कमज़ोर होगी तो इसका असर जो है वो, इसका प्रभाव इसकी मार्किंग पे पड़ता है। तो इसका क्रेडिट और इसका श्रेय ये सभी लोगों को जाता है, न कि केवल एक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की यूनिट। यहाँ ये एक सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ मिल करके काम कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये क्रेडिट है। और इसके साथ साथ जो हमारा सपोर्ट है, बाहर भी जो हमारे प्रशासन से जो सहयोग मिलता है उनका भी बहुत बहुत इसमें एक कंट्रीब्यूशन है। तो सबका एक मिला जुला प्रयास से ये फल आया है, ये रिजल्ट आया है। तो सभी इसके खुशी मनाने के हकदार हैं और सभी इसका श्रेय लेने के लिए हकदार हैं। सर एक सवाल है, आने वाले समय में क्या रनवे विस्तार को लेकर के भी कुछ बातें हो रही हैं, या फिर जो बड़े एयरलाइंस कंपनीज हैं उनको भी रांची में लाने पर भी चर्चा है या फिर बातचीत, ऐसा हो रहा है क्या? ये प्रयास रांची में तो चल ही रहा है। ये लगभग आप देखेंगे कि सभी एयरपोर्ट पे अब चूँकि ट्रैफिक जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और फिर बड़े जहाज़ को उतारने के लिए फिर रनवे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ये रांची में तो इसकी आवश्यकता ही है। आप देखेंगे कि और भी आसपास या और भी शहरों में एयरपोर्ट का जो है विस्तार हो रहा है। जी थैंक यू सर। लगातार हम आपको बता दें कि इस रैंकिंग में और भी सुधार जो है वो एयरपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इसी के लिहाजे से तीसरा स्थान पूरे देश में रांची एयरपोर्ट को प्राप्त हुआ है। सहयोगी रोहन के साथ मैं देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।